कई बार मुसलमानों को ये लगता है कि सरकार उनके अगेंस्ट काम कर रही है, लेकिन सरकार उनके पक्ष में काम कर रही होती है और उन्हें ये चीज़ का आभास भी नहीं होता, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उन्हें इस चीज़ का आभास नहीं होने देते। देखिए कैसे। नमस्कार दोस्तों, हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि यूपी ने हलाल सर्टिफाइड सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है, यानी कि यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस पर FSSAI का एक सर्टिफिकेशन होता है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि ये चीज़ सर्टिफाइड है, इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं और इसे गवर्नमेंट चेक कर चुकी है। FSSAI एक गवर्नमेंट की कंपनी है जो फूड की क्वालिटी को चेक करती है, उसके बाद ही बाजार में प्रोसेस होने देती है। ऐसे ही एक सर्टिफिकेशन होता है, उसे बोलते हैं हलाल सर्टिफिकेशन। उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि हलाल वर्ड होता क्या है। देखिए, मुस्लिम लोगों के लिए दो वर्ड होते हैं जो महत्वपूर्ण है, एक होता है हलाल और एक होता है हराम। ठीक है, हलाल का मतलब होता है कि ये चीज़ कंज्यूम की जा सकती है, इसे स्वीकार किया जा सकता है, और हराम का मतलब होता है कि ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। ठीक है, इसे हमें स्वीकार नहीं करना है, इसे करना है। तो जहां भी हलाल वर्ड यूज होता है उनके लिए इस बात का प्रमाण है कि उसे वो यूज कर सकते हैं। हलाल वर्ड जनरली यूज किया जाता था मीट के लिए, ऐसा मीट जिसे एक मुस्लिम ने तैयार किया हो और ऐसे जानवर से बनाया गया हो जो कैसा था, जिंदा था। यानी कि मरे हुआ जानवर का मीट नहीं चलेगा। अगर आप कहोगे कि मरा हुआ बकरा था, हम उसको ले आए, उसी को मीट बना के खाएंगे, ना, जिंदा बकरे को काट के जो मीट तैयार करेंगे उसे कहेंगे हलाल मीट, और वो मुसलमान द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए। ठीक, तो जनरली हलाल वर्ड मीट के लिए यूज किया जाता था, और धीरे धीरे जब मीट की पैकिंग होने लगी, मीट को एक्सपोर्ट किया जाने लगा, तो उसकी क्वालिटी चेक के लिए एक वर्ड यूज करने लगे या एक सर्टिफिकेशन देने लगे जिसे कहते थे हलाल सर्टिफिकेशन। गवर्नमेंट ने इस सर्टिफिकेशन को मंजूरी दी थी 1970s में, यानी कि 1974 में। ठीक है, गवर्नमेंट ने 1974 में कहा कि हम हलाल सर्टिफिकेशन को मंजूरी देते हैं और आज से जो भी मीट प्रोडक्ट सर्टिफाइड होंगे या अप्रूव्ड होंगे उसे हम हलाल सर्टिफिकेशन देंगे। हलाल सर्टिफिकेशन देने के लिए आज तक कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी नहीं बनी है। जो FSSAI काम कर रही है वो हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देती है, वो बाकी सर्टिफिकेशन देती है, क्वालिटी चेक देती है। हलाल सर्टिफिकेशन नॉन गवर्नमेंट कंपनीज देती हैं, लेकिन सरकार ने नॉन गवर्नमेंट कंपनीज को इजाज़त दी थी 1974 में कि आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे 1990s में आते आते गवर्नमेंट ने कंपनीज को ये भी इजाज़त दे दी कि नॉन मीट प्रोडक्ट्स को भी आप हलाल सर्टिफिकेशन दे सकते हो। तो पहले तो सिर्फ मीट प्रोडक्ट को दे रहे थे आप, अब 1990s में नॉन मीट को भी दे सकते हो। जैसे मान लो शहद, मैं चाहूँ कि शहद को हलाल सर्टिफिकेशन दे दूँ तो दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर विद द टाइम क्या हुआ, आज नॉन फूड प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफिकेशन मिलने लगा है। क्रीम पाउडर लेने जाओगे उस पर भी हलाल सर्टिफिकेशन है। हैरानी की बात यह है कि जो चीज़ सिर्फ मीट के लिए इस्तेमाल की गई थी वह सभी प्रोडक्ट्स में क्यों आने लगी है, इस पर सवाल उठता है। तो आइए इसकी कहानी जानते हैं। मान लो मुझे शहद खरीदना है और मैं शहद खरीदने के लिए बाजार में गया। शहद बेचने वाली 3 कंपनियां हैं, कंपनी A, कंपनी B और कंपनी C। ठीक है, हनी खरीदना है मेरे को। कंपनी A का जो हनी है वो आता है मान लो 50 रुपए का, कंपनी B का जो हनी है वो आता है मान लो 60 रुपए का, और कंपनी C का हनी है वो आता है मान लो 70 रुपए का। ठीक है, अब मैं कौन हूं, एक मुस्लिम कंज्यूमर हूं। आप लोग देखना कि कैसे मुस्लिम सेंटिमेंट्स के साथ ये लोग खेलते हैं। कई बार मुसलमानों को ये लगता है कि सरकार उनके अगेंस्ट काम कर रही है, लेकिन सरकार उनके पक्ष में काम कर रही होती है और उन्हें ये चीज़ का आभास भी नहीं होता, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उन्हें इस चीज़ का आभास नहीं होने देते। देखिए कैसे। तो मैं हूं मुस्लिम कंज्यूमर, अब मैं अगर हनी लेने जाऊंगा तो तीनों में से किससे लेना चाहूंगा। मान लो क्वालिटी तीनों की एक जैसी है, अब किससे लेना चाहूंगा, मैं जाहिर सी बात है इससे लूंगा क्योंकि सबसे सस्ता है। लेकिन इसने लगा दिया अपना दिमाग। इसने क्या किया, एक हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनी के पास गया, उसे 2.5 लाख रुपए दिए, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन लेने के लिए 2.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 2.5 लाख रुपए दिए और अपने प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन का मार्क लगा दिया। चालाक था, गवर्नमेंट ने इजाजत दे रखी है कि आप लगा सकते हो। अब मैं था मुस्लिम कैंडिडेट या मुस्लिम कंज्यूमर, मैं तीनों में से अब किससे लेना चाहूंगा। अब मेरी जो सेंटिमेंट्स है, मेरी जो संवेदनाएं हैं, मेरे जो बिलीव्स है, बिलीफ सिस्टम इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। भले ही मुझे 20 रुपये ज़्यादा देने पड़ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि ये शायद मेरे लिए कहीं से बताया गया है कि मेरे लिए ये ज़्यादा ठीक है, ऐसा इसको लगेगा।
तो ये बेचारा जो पहले 50 रुपए का प्रोडक्ट लेता था वो 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके जाएगा और 70 रुपए वाला प्रोडक्ट लेकर के आएगा। तो वही मुसलमान के लिए जो चीज पहले 50 रुपए की आ रही थी अब कितने की हो गई, 70 की हो गई। अब बाकी खेल देखिए, अब ये तो खाली हाथ बैठा नहीं रहेगा, ये भी दिमाग लगाएगा, ये भी जाएगा हलाल सर्टिफिकेशन लेकर के आएगा और अपने प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफाइड कर देगा और अपने रेट्स बढ़ा करके कितने कर देगा, अब ये भी अपने रेट्स 70 कर देगा। ये भी पीछे नहीं रहेगा, सेम प्रोसीजर ये भी अपनाएगा, ये भी अपने रेट 70 कर देगा और हलाल सर्टिफिकेशन ले आएगा। अब बीइंग अ मुस्लिम में तीनों में से किसके पास जाऊंगा, किसी के पास भी जा सकता हूं। धीरे धीरे से लगेगा कि भाई कंपटीशन में कुछ गड़बड़ है, ये हो सकता है 2 रुपए और बढ़ा दे, कंपटीशन की वजह से ये हो सकता है 2 रुपए और कम कर दे, ये हो सकता है 2 रुपए और बढ़ा दे, मतलब जो भी है। कहने का मतलब ये है कि जो रेट्स पहले थे अब वो रेट्स नहीं रहे, रेट्स बदल गए हैं। क्यों बदले, क्योंकि कंपनीज को अपना फायदा चाहिए था। कंपनीज फायदा कैसे ले पाएंगी, तभी ले पाएंगी जब लोगों के बिलीफ सिस्टम के साथ खेल पाएंगी। खेल कब पाएंगी, जब आप उन्हें खेलने की इजाजत देंगे। इजाजत कब दे पाएंगे, जब आप पूरी तरह से लिटरेट नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे। इसलिए बोला जाता है कि एजुकेशन, लिटरेसी और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जिस हलाल सर्टिफिकेशन को देख करके आपको ये लगता है कि ये आपके धर्म से रिलेटेड है, ये आपके लिए पवित्र है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, उसी हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर न जाने कितनी कंपनियां हजारों करोड़ का प्रॉफिट कर रही हैं और आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रही हैं। और इसी हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कुछ बाहर के देश भी ऐसे हैं जो धर्म की आड़ लेकर के आपको बहकाते हैं, आपको बरगलाते हैं और अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होने पर मजबूर करते हैं। तो ध्यान से सोचा कीजिए कि आपकी गवर्नमेंट आपके हित में फैसला ले रही है कि आपके अगेंस्ट फैसला ले रही है।